को ही जानिए और कुछ नहीं। हाँ? साक्षी भाव बहुत बार साक्षी चलता है हमारा। साक्षी होने के लिए साक्षी मतलब होता है देखने वाले बना। देख रहे हैं ना, बोले कैसे देखें? हाँ? देखने वाला को इन आंखों से नहीं देखा जाएगा। ये फील करना, फील माई सेल्फ गॉड निराकार, जब बार बार बोलते हैं आई फील माई सेल्फ। आप बैठ करके वो भी बोलते हैं एकांत में शांति में कहीं बैठिए देखिए। हम अपने को एकांत नहीं देते हैं, फिर आपको अनुभव होगा। हमने बोला ना, मैंने का फ्रैक्चर हुआ, मैंने अनुभव किया, अकेले बैठे थे, हम बैठे थे, हम बोल रहे हैं चलो पानी के ग्लास उठा लो, थोड़ी सी दूर पे है, पर हमारा शरीर नहीं चला। वो ऑर्डर कौन दे रहा है भीतर? वो चेतन है। पर शरीर मेरा ऑर्डर नहीं मान रहा है। मैं होती तो मैं जाती ना। ये मेरा अनुभव कि उस समय मेरे को साक्षी बार आया, मैंने देखा, मैंने देखा, मैं नहीं चल पा रही, तो मैं अलग हूं ना शरीर से। आपको फ्रैक्चर हुआ, चोट लगी है, आप लोगों को कई बार चोट लगी होगी, कई बार आपको बीमार है, आप उठ के जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? चलिए ना, आप तो बोल रहे हैं हमको चलना चाहिए, नहीं चल पा रहे। कौन नहीं चला? इसको आप उसी समय आप फील करेंगे, मैं ये शरीर नहीं। मेरे को तो अनुभूति उसी समय लगता है, मेरे को बहुत हो गया। अनुभव करती है अभी भी। आप करिए थे कि फील करिए उस समय। हम शब्दों से बांधना है, इसको शब्दों से नहीं बांध सकते। हर एक की अनुभूति आपकी अलग है। बुद्ध की अनुभूति कुछ और होगी, इसलिए बुद्ध चुप हो गए। तो उन्होंने बोला आपने अनुभव किया? नहीं बोला। ये अक्सर ही बोलते हैं। हर एक का अनुभव ये अपना अलग होगा। देखना, साक्षी। और साक्षी होने के लिए बोलते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए आपको क्या होता है, उससे थोड़ी दूरी बनानी पड़ती है। आप करीब लेके आएंगे, देख पाएंगे। आप रुमाल को अपने सामने रखिए, आप देख पाएंगे, देख पाएंगे। किसी भी चीज को आप बहुत करीब रखिए, आप उसको नहीं देखते। साक्षी मीन्स देखना। ऐसे ही हमें अपने आप को, शरीर को देखने के लिए हमको अपने को से दूरी बनानी पड़ेगी। ये भीतर की दूरी है, ऐसे नहीं, आप दूर ऐसे नहीं हो पाएंगे। अलग करना, दूरी माने अलग करना, अपने से अलग करना। जो हम बहुत जोड़ के बैठे हैं, इसको हमें अलग करना है। अभ्यास सारा यही है, सारा समय जुड़ने का अभ्यास किया है। वैराग्य हम बोलते यही है। वैराग्य और ये नहीं कि हम बैठ करके गेरुए वस्त्र पहन के जंगल में चले गए तो हम वैरागी हो गए। नहीं, यही बैठे बैठे वैराग्य है कि हम शरीर से अपने को अलग कर दिए। साक्षी भाव हो गया, अलग हो गया, दूर हो गया। तब हम इसको देख सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं। जुड़े रहेंगे तो नहीं देख सकते। नहीं दिखता, नहीं दिखता सब बोलते हैं, आप उसको जोड़ के बैठे हैं। अभ्यास करिए बैठ के इसको अलग करने का, दूर करने का। कीप डिस्टेंस लिखा रहता है गाड़ियों के ऊपर, क्यों? फिर उसमें स्मूथ चलती है गाड़ी। ज्ञानी का खाली यही काम है सारा समय। फिर इसका दुख को भी मैं देख रहा हूँ, इसके सुख को भी मैं देख रहा हूँ, सारे भाव को भी मैं देख रहा हूँ, इसकी पीड़ा को भी देख रहा हूँ। सब आप देखेंगे, आप में नहीं होगी। वो पीड़ा मुझ में नहीं है, मैं देख रहा हूँ पीड़ा है। इसलिए बोला, दादाजी बोलते थे ये क्या है, शरीर हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी है, गुड नेबर। पड़ोसी के बारे में हम सब जानते हैं, पर पड़ोसी मैं नहीं हूं। पड़ोसी मैं नहीं हूं, आपका पड़ोसी अलग है ना आपसे। ऐसे ही आपको लगेगा ये शरीर मैं नहीं हूं। दृष्टा होना, इसके लिए साक्षी होना। दूर करिए अपने को तो आपको एहसास हो जाएगा कैसे हो। पर हम लोग प्रयत्न तो करते नहीं, जुड़ने का प्रयत्न करते हैं, अभ्यास कुछ नहीं है। मैंने कहा नाने का साधन जड़ो कर, सुख हो जाए, आनंद हो जाए, ज्ञान हो जाए, ज्ञानी बन गए। तथाकथित ज्ञानी नहीं बनना है। ये सारा समय हमारा अपना ही चलेगा। फिर दुख हो, फिर आपको सब चीज से परी हो जाएंगे। जब अलग हो गए तो दुख किसको हो रहा है, पीड़ा किसको हो रही है? जब बोलते शरीर में पीड़ा, शरीर को हो रही है, मेरे को नहीं हो रही। दुख किसको लगा, संयोग वियोग किसका हुआ? शरीर का हुआ, मेरा नहीं हुआ। जन्म मृत्यु सब जोड़ो, द्वंद्वी जोड़े हैं, संयोग वियोग सब क्या है? मान अपमान शरीर का हुआ, मेरा नहीं हुआ। स्वामी राम का हुआ, बोला ना, मैं तो राम हूं। राम को गाली दी, राम की प्रशंसा हुई, उन्होंने अपने को थर्ड पर्सन में रखा, दूर किया।
अभ्यास किया था तभी बोल पाए, नहीं तो मन क्या मेरे इतने शब्द बोले, मेरे को ऐसा बोला, मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं। आपके अंदर में हलचल होगी। ये चलते फिरते अपने को धीरे से अलग कर दिया करिए। जुड़ने का स्वभाव है, हम बोलते हैं काई की तरह है, बार बार आती है सब बोलते हैं, और अंत तक सावधानी है कि हम इससे अलग बने रहें, तभी मुक्ति है। परम मुक्ति इसी को ही बोलते हैं, जब आप शरीर से अलग हो। जीते जी की मुक्ति है। मरने की मुक्ति में क्या होता है, शरीर अलग पड़ा रहता है, आप अलग हो गए। तो यही ज्ञानी जीते जी मुक्त है, इसको परम मुक्ति बोला जाता है। ठीक है, बाय पावर्टी फ्रॉम योर गुरु। तुमने क्या बोला, मेरा कुछ नहीं। मेरा कुछ नहीं, गरीब नहीं ऐसे कि हमारा धन पदार्थ नहीं। बाय पावर्टी मीन्स जितने भी पोजीशंस हैं आपके, तो चला उन सब से अपने को अलग कर। यानी कोई भी पोजीशन अपने हाथ में नहीं रखता, तो समझ लीजिए वो गरीब है। पहले बैठा है राजमहल में, राजा जनक बैठे थे, वहां से वो गरीब नहीं थे, राजा थे, सब कुछ था, पर उन्होंने भीतर से किसी भी चीज के ऊपर हाथ नहीं रखा कि ये मेरा है। बाय पावर्टी फ्रॉम यू। और न वस्तुएं, और ये तो चीजें अलग की बात है, अभी जो बात चली बाय पावर्टी माने ये शरीर भी मेरा नहीं है। तब आप समझ लीजिए गरीब के पास कुछ भी नहीं होता है, कपड़े भी नहीं है। गरीबी ये नहीं कि हम चिथड़े पहन के चल जाएंगे, तब छोड़ छाड़ के चले, भिक्षा मंगवाते थे, तो हम गरीब हो गए। कि बाहर की चीज है, यानी बैठे ही वहीं का वहीं पावर्टी, मेरा कुछ भी नहीं। दादाजी ने करके दिखाया, सब घर से, बच्चों से, बच्चे भी मेरे नहीं, घर भी मेरा नहीं, सब चीज से अपने को अलग कर दिया, नील कर दिए, जीरो। करके देखो, बहुत मुश्किल काम। दादाजी बोलते थे दिवाला निकालो, निकालिए दीवार, दिवाले में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। ये होते हैं पावरटी। अभी तो बहुत सारी पोजीशंस है, मेरा पति, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा पदार्थ, मेरा मान, मेरा सम्मान, बहुत पोजीशन, मेरा शरीर, मेरा मान, मेरा सम्मान, तो मुझे कहे नहीं, और यही पीड़ा देता है। पावर्टी नहीं है तो खरीद करो, बाय पावर्टी, खरीदो, सीखिए। मतलब गुरु से आपको सीखना पड़ेगा, अपने आप नहीं कर पाएंगे। ये बाहर से छुड़वाते थे सन्यासियों का, ये तरीका था कि छोड़ के देखिए कैसा फील होता है, कभी छोड़ के देखिए। कोरोना में क्यों घबराए सबके सब, शरीर जा रहा है, सब छूट जाएगा। हालत खराब हो गई थी, आधे लोग जो मरे वो कहते हैं डर के मारे मरे, कोरोना ने नहीं मारा, कितने भय से मरे हैं। बोले थे इतने लोगों को नहीं मरना था। वो जो एक दृष्टांत बताते हैं, वो महामारी जा रही थी, बोले कहाँ जा रही हो, कहते मारना है, कहती अरे पूरी खत्म नहीं करके आ जाना सबको। कहती अच्छा मैं 100 को मारा हूँ। बोला हाँ ठीक है, मारा ना, इतना ठीक है, हमारी सृष्टि तो चलती रहे, ठीक है। और गए तो उसके बाद तो हजारों लोग मरे थे। तो बोला तुमने वादा किया था कि खाली 100 को मारोगी, तो हजारों मर गए। बोले ये सब ना भाई से मरे, मैंने नहीं मारा, वो अपने भाई से मरे। छोड़ने में बड़ा तकलीफ होती। हम सबको बोलते हैं, एक तो मैंने बोला साइन कर दो कोरोना में, कल को पता नहीं नींद हो तो लोगों को प्रॉपर्टी काम तो आएगी, ब्लैंक साइन कर देना। कहती है दीदी आपने बोला करने बैठे, हाथ कांप गए, फील खाली किया कि मरने जा रहे हैं। मरे थोड़ा ना, तो जिंदा मेरे सामने, हाथ कांपने लगे, ब्लैंक साइन क्यों, वैसे करो तो नहीं होता, पर ये मैं मर जाऊंगी इसलिए करके जा रही हूँ, सोच के कांपे हाथ। प्रैक्टिकल चीज है। नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। पावर्टी खरीद करना है, सीखना पड़ेगा।
सौदा है, पर खरीद करो बोला है, स्वयं को हमको देना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा गुरु से, तभी पॉवर्टी आ सकती है। अरे सब छोड़ गया बेचारे संत लोग बाहर से करवा के प्रैक्टिस करवाते हैं। संन्यास दिलाने का मतलब ही क्या होता है? सीखिए, सब छोड़ के देखिए कैसे हलचल होती है। आप छोड़ सकते हैं, एक धोखे में एक ढंग में छोड़ते हैं, पर ये होता है फिर जाके फिर पकड़ लेते हैं, मेरा आश्रम हो गया, मेरे शिष्य हो गए। दादाजी बोलते थे घर तो छोड़ के चले गए, बच्चों को छोड़ के चले गए, वाइफ को छोड़ के चले गए, वहां चले गए आश्रम बना, ये आश्रम मेरा, वो घर की जगह आश्रम बन गया। फिर वो बच्चों को छोड़ के गए तो जो शिष्यगण है सारे वो मेरे, पकड़ लिया। संन्यास कहाँ हुआ? फिर वो मेरे, कहीं चले ना जाए, उनके ऊपर अधिकार, पोजीशंस, मेरे अनुसार चले, मेरी आज्ञा में चले, मेरे क्या, मैंने कहा माना क्यों नहीं, बड़ी टीम झामी हो जाती, पोजीशंस आते हैं, हर जगह देखते हैं। आप है संन्यास भी कर लीजिए, संन्यास धारण करना छोड़ के देखो, पकड़ लेते हैं, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा वो, फिर धन भी इकट्ठा हो गया, बाकी क्या बचा? ये संन्यास नहीं। वहीं बैठे बैठे आप संन्यास होके देखिए, ये हमारे अपने साथ की सच्चाई है, बाकी और कुछ नहीं। दुनिया को क्या दिखाना? ज्ञान हमारा भीतर का है, कहीं बाहर का सब नहीं है। यहाँ पे दादाजी ने इसलिए कुछ नहीं दिखाया, यहाँ सब खेल देखते रहते हैं, हम तो कुछ बोलते नहीं। ज्ञान देना होगा तो लेंगे, जो करना है करो। बाहर से इसलिए दादाजी ने घर बार नहीं छुड़ाया, तो मैं बाहर से नहीं, यहीं का यहीं बैठे तो मैं पालक करूंगा। उन्होंने न वस्त्र बदलवाए, न कोई वस्त्र परिवर्तन नहीं, तो गेरुए वस्त्र पहना सकते थे, सफेद पहना सकते थे, बोले नहीं, हृदय परिवर्तित होना चाहिए। न घर बार छुड़ाया, यहीं बैठे बैठे असंग हो जाओ, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन उसी का है भैया। छोड़ सकते हैं भीतर से, छोड़िए तभी आनंद की अनुभूति होगी। जब आपकी जेब में कुछ नहीं होता है, ट्रेन में जाइए तो आराम से सोते हैं, और बड़ी कीमती चीज लेके जाइए कोई ट्रेन में, सो पाएंगे आप लोग? थोड़ी थोड़ी देर में वहीं हाथ जाएगा जहां रखा होगा। आप भी सारा समय पोजीशंस लेके चलते हैं, इसलिए चैन नहीं है, आनंद नहीं है, मजा नहीं है। शरीर से भी अपने को ऊपर करो, फिर इसकी पीड़ा, इसका दुख, इसका अपमान, मान, संयोग, योग कुछ नहीं, शांत रिलैक्स रहता है ज्ञान। होने लगे इमीडिएट हटाइए, होगा ये कैरी कैसे हो अभ्यास में लाना है, फिर हटाया। आता है भाव आ रहे हैं, फिर हम उसको इमीडिएट बोले, कैसे हम अभी बोल रहे कि इंसेक्ट है, अभी बोले ये तो मिट्टी का है, खाली दृष्टि बदली, देखने वाले अलग हो गए, बदल गया, फिर कुछ भी नहीं, ना वो हिंसक है ना। ठीक, सबके क्वेश्चन है, तुमने क्या पूछा था? पॉइंट बताया, ठीक है, तो बाद में क्यों खड़ी करती है? हाँ भगवान जी बहुत सारे शुक्राने रोज रोज की समझ देने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। एक समझ और चाहिए, क्योंकि गुरुजी बोल रहे थे अभी सत्संग में कि अनकंसर्न, अनअटैच, अनअफेक्टेड हो जाओ, तो उससे रूखापन ना आए लाइफ में। अनकंसर्न, अनअटैच, उससे रूखापन ना आए लाइफ में। रूखापन क्यों आएगा? कंसर्न नहीं होंगे किसी से भी, अटैच नहीं होंगे। हमें भीतर से थोड़ी ना, हम भीतर में तो हम अपने आनंद में हैं, हम उस परमात्मा से मिले हुए, हमें क्या मतलब इससे किसी से? क्योंकि आप तो बहुत खुश और बहुत आनंद में दिखते हैं, लेकिन लगता है कि अगर हम ऐसे हो जाएंगे तो बहुत उदास। आपको ड्राई दिख रहे हैं? आप तो बहुत खुश दिखाई देते हैं, बहुत आनंद में। किससे नहीं मिले हुए हैं? सबसे बात नहीं करते? सबसे बात करते, सारी दुनिया हमारी है। हम तो आपसे 3-4 बार बात कर चुके, लेकिन तृप्ति नहीं आ रही है। हमें लग रहा है फिर से बात करें, क्या करें? ड्राई नहीं होगे और आनंदित रहोगे। शुक्राने आपके, बहुत बहुत शुक्राने। साक्षी भाव में केवल फीलिंग है, अनुभूति है बस, ये देखने की, दूर, हमसे अलग, जैसे एक फीलिंग है। सच में बहुत अच्छी लगी। ऐसा होता है ना, तो जैसे
हो सब मतलब वही ही दिख ही रहा है, नाम रूप सब हो ही रहा है, दिख रहा है, मतलब पीड़ा भी जो दिख रही है जो है संसार, पर फीलिंग कुछ सच में अलग है। अच्छी लगी ये बात, अंदर की आनंद की अनुभूति बड़ी अच्छी है, क्योंकि भाव अलग हम कर डाल रहे हैं ना, जी, भाव हम डाल रहे हैं। हाँ जी अब हिंसा का भाव हमने डाला, जी जी शेर में तो नहीं था। जी। मृत्यु बुरी है ना, हम रोज बोलते हैं किसी बुड्ढे की मूर्ति होती तो नहीं बुरी होती है, भाव हमने डाला है ना, नहीं होना चाहिए। भाव शरीर में सच में नहीं रोग है, ऐसा होना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान जी, ये समझ में आया कि देह ध्यास से अलग होंगे, यही मृत्यु है। मृत्यु खरीदना मतलब देह ध्यास से अलग होना, और गरीबी मतलब मेरा कुछ भी नहीं, मतलब ये शरीर भी मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा मैं नहीं, नहीं, मेरा नहीं। वाह, चेतन उसी का है दिया। मुंह से बोलने में भी तो आता है कि हाँ ये चीज मेरी है, मैंने रखी है, ये मैंने यूज किया है। बोलने में कुछ नहीं है, बोल भी कौन रहा है, शरीर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। भीतर से अपना नहीं मानना, आज वो नहीं रहेगी तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी। भगवान जी, जो बात थी कि गुरु का अनुभव हमारा जीवन हो जाए, गुरु का अनुभव हमारा जीवन हो जाए, इस लाइन का और समझना था। गुरु का अनुभव क्या समझते हैं आप? जो आप वाणी में बता रहे हैं हमें, क्या बता रहे हैं? हम तो बहुत कुछ बताएं। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे रहना है। अनुभव बोला है आपने, शब्द बोला अनुभव, और गुरु का अनुभव क्या होता है? गुरु का अनुभव होता है कि अहम ब्रह्मस्मि, जो वो अनुभव कर रहा है वैसे ही हमारे जीवन में भी हम उसके अनुभूति कर सकें। हम पूरी ऊपर की बात बताएंगे, ये नहीं कि ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, घर छोड़ के चला गया, पत्नी को छोड़ दिया। मेन अनुभव यही है, और कोई अनुभव दुनिया का नहीं है। ज्ञानी को अनुभव केवल यही करना है, पूरा तत्व शास्त्रों का यही है, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। और ये जो ज्ञानी का अनुभव हुआ वही ज्ञानी है, जिसने अनुभव कर लिया कि मैं वो आत्मिक स्वरूप हूँ, मैं वो परमात्मिक स्वरूप, मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, वो पूरा चला, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये उसको अगर अपना अनुभव में आया है, वही हमारे जीवन में भी आ जाए। ठीक है, एक नई बात बताई, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो इसके पहले जब भी गीता पढ़ते थे तो उस क्षेत्र में अपने शरीर को नहीं काउंट करते थे। मैं जब पढ़ता था तो शरीर को काउंट नहीं करता था, मैं सोचता था मैं इस क्षेत्र को जानने वाला, ये शरीर जानने वाला, ये अलग है, और बाकी खेत खलिहान पेड़ पौधे जो भी है प्रकृति है, ये क्षेत्र है। आज आपने बताया कि ये शरीर भी क्षेत्र है। इस शरीर को जानने वाला जो मैं हूँ वो क्षेत्रज्ञ है। और आप तो डॉक्टर हैं, सब जानते नहीं अंदर क्या है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, ये शरीर तो यही है। शरीर को जानते थे, तो फिर वो तो कौन जान रहा है? हाँ, लेकिन वो यहाँ से फिर वो जो जानने वाला है वो कनेक्ट हो रहा है जो सर्व को जान रहा है। हाँ, उस बुद्धि को भी जान रहा है। तो वो परमात्मा मैं हूँ, वो अगर जान रहा है जो जाना, तो मैं जान रहा हूँ। ना मैं शरीर हूँ, ना वो किसी शरीर में है, ना कि कोई वो देह में नहीं है और ना मैं देह। तो मेरा कनेक्शन परमात्मा से है और मैं ही परमात्मा हूँ। ये आज बात क्लियर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से टोटल ज्ञान ही यही है। ये मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं क्षेत्र नहीं हूँ। जब तक मैं शरीर तो मैं साथ मान रहा हूँ तो मैं क्षेत्र में ही सम्मिलित हूँ, क्षेत्रज्ञ नहीं हूँ। मैं परमात्मा नहीं, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, जानने वाला। हाँ वही, जो जान रहा है, जो जाना जा सकता है वो क्षेत्र। सारा परमात्मा सबको देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। दोनों शक्तियां हैं, दोनों शक्तियां हैं, दोनों के मिलाप से जगत बना।
मैं उससे वो अलग जड़ प्रकृति, वो चेतन प्रकृति।